हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। तो लास्ट टाइम हम लोग जो थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 वीडियोस किए थे, जिसमें कि कुछ बेसिक्स ट्रिक्स पढ़े थे कि मैकेनिज्म को कैसे अप्रोच करना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, देन हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल पढ़ने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है हमको तो फाइंड आउट करना रहता है। आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कैसे अप्रोच करना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाओ चैनल पे वीडियोस देखो। बिकॉज अगर आप वीडियो नहीं देखते हो तो आपको रिएक्शन जो कन्वर्जन है उसको करने में बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है। ठीक है, तो आप जाओ देखो, आप क्लियर हो जाओगे। अभी इसमें हम लोग पहचानने वाले हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स दिया हो इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कुछ क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैंने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल लिख रखे हैं कि कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, स्पीसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ये लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि जिस भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर या जिस भी स्पीसीज के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा उसको क्या चाहिए रहेगा, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो दैट विल बी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल आपका पहले H प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन का कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, उसने लूज कर दिया बचा H प्लस। R प्लस मतलब क्या होता है, मतलब कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ लिखता हूँ CH3 प्लस हो सकता है या CH3 CH2 प्लस हो सकता है, और भी बहुत टाइप के हो सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। तो आपका कार्बोकेटायन भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। Cl प्लस, आप बोलोगे सर क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसमें प्लस चार्ज कैसे आ गया। तो ऐसा होता है कि जब अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल है डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक Cl2, अगर इसको हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज करते हैं, हेट्रोलिटिक मतलब क्या होता है कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, तो हमने क्या किया, कुछ ऐसा क्लीव किया कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास चला गया। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के पास चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन खुद का था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो मतलब जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है किसी के पास तो नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्लोरीन माइनस और ये हो जाएगा क्लोरीन प्लस। तो क्लोरीन जो है दोनों तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों तरह से काम करता है। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं इसको, इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज क्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज है। तो क्लोरीन के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो रॉन्ग नहीं है, ऐसा होता है। NO प्लस है, नाइट्रोसिल आयन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोसिल आयन बोलते हैं। और ये भी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, दैट मीन इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। ये हमारा है C6H5N2, इसको बोलते हैं डाइजोनियम। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इजी समझ में आएगा आपको। ये 6,6H5 जो हमारा बेंजीन रिंग है, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग में सारे कार्बन क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये N2 हम कहीं भी डाल सकते हैं। तो N2 कुछ ऐसा होता है, अगर इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे तो N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है आपका प्लस चार्ज। तो ये क्या हो गया, अभी इस मॉलिक्यूल ओवरऑल मॉलिक्यूल को हमें देखना होता है, ओवरऑल मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं प्लस चार्ज है, और अगर प्लस चार्ज है तो क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा इसको, और इलेक्ट्रॉन चाहिए दैट मींस वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारा डाइजोनियम के बोलते हैं इसको, डाइजोनियम आयन बोलेंगे। अगर यहाँ पे Cl लगा दे तो प्लस और माइनस आ गया, तो जब भी प्लस और माइनस आता है तो एक सॉल्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। तो हमको सॉल्ट नहीं जानना है, बेसिकली हम लोग को जानना था इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे अगर आप एल्डिहाइड लिखते हो, CH3COOH लिखते हो। ठीक है, तो सपोज बोलो कोई ऐसा मतलब रिएक्शन हुआ है, कुछ ऐसा कन्वर्जन हुआ जिसमें कि ये H जो है यहाँ से H माइनस निकल गया, H माइनस निकलेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। या फिर अगर यहाँ पे क्लोरीन है और कोई यहाँ पे ऐसा ग्रुप आ गया जिसको क्या चाहिए था, क्लोरीन चाहिए था, इसको क्लोरीन चाहिए होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन को लेके जाएगा। क्लोरीन लेके जाएगा मतलब कौन सा क्लोरीन लेके जाएगा, क्लोरीन माइनस लेके जाएगा। जब ये क्लोरीन यहाँ से निकल रहा होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये कार्बन है, कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने और लेके चला जाएगा। जब लेके जाएगा तो इसमें क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल कैटायन। ठीक है, या कार्बोनिल आयन बोलते हैं। ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका पॉजिटिव स्पीसीज।
दूसरा कौन सा टाइप का हो सकता है न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग वैकेंट पी ऑर्बिटल। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल रहे थे। तो अभी देखते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला है BF3। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पी ऑर्बिटल वैकेंट होगा, पी ऑर्बिटल खाली रहेगा, तो दैट मीन जो इलेक्ट्रॉन आने वाला होगा, इलेक्ट्रोफाइल है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट मीन्स क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको रखने के लिए कोई ना कोई ऑर्बिटल चाहिए ना, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिटल में होते हैं। तो अगर पी ऑर्बिटल वैकेंट है, खाली है, वैकेंट का मतलब होता है खाली, एम्प्टी, तो अगर पी ऑर्बिटल वैकेंट है तब भी वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। दैट मीन्स उसको इलेक्ट्रॉन वो जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो कहाँ रखेगा, पी ऑर्बिटल में। जैसे BF3 लिखते हैं, ठीक है। तो BF3 लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि इसका जो है ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था मैंने। अभी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो 2 4 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन होने कितने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बोरोन का, तो आता है क्या, 1s2 2s2 2p1, 5 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा, ठीक है। अब अगर इसका हम ऑर्बिटल वाइज में लिखते हैं, जैसे कि ये हो गया बोरोन आपका, और ये आपका है क्या 3। अभी यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। बट ये दोनों मिला के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। यहाँ पे है कितना भी आपके पास, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी है बोरोन के पास। और ये जो फ्लोरीन जब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था तो शेयरिंग क्या 1 इलेक्ट्रॉन का, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ये दिया और 1 इलेक्ट्रॉन, 3 और इलेक्ट्रॉन मिले इसको। तो तीनों इलेक्ट्रॉन फील कर दो, कैसा फील होगा, ये हो गया आपका, ठीक है। फिर ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ, तो एक उसका 3 फ्लोरीन का, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, पी ऑर्बिटल है, ये होता है पी, ये होता है एस। तो पी ऑर्बिटल खाली है, तो जब पी ऑर्बिटल वैकेंट है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास पी ऑर्बिटल वैकेंट है तो वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट ओवरऑल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, दैट मींस वो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। उसी तरह से BCl3 है, ये बोरोन का एक कंपाउंड है, BBr3 है, यहाँ भी वही सेम है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बिन। कार्बिन क्या होता है, कार्बिन भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इनके पास। वैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको बोलते हैं कार्बिन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ऐसा है। अब कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हमको काउंट करना है, 8 होना चाहिए, बट अभी देखते हैं कितना है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। होना कितना चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन दैट मीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। फिर ये आपका आएगा CCl2, सेम है, हाइड्रोजन की जगह सिर्फ क्लोरीन आ गया है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। इसको बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बिन, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन। ये सिंपल कार्बिन है, बिकॉज यहाँ दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ दोनों क्लोरीन आ गया तो हो गया डाइक्लोरोकार्बिन। अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4 इलेक्ट्रॉन और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, दैट मींस वो इलेक्ट्रोफाइल है। सेम यहाँ पे इसको बोलेंगे डाइब्रोमोकार्बिन, नेम में यहाँ लिख रहा है, इसको बोलेंगे डाइब्रोमोकार्बिन। यहाँ भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, Br और यहाँ आ गया आपका, तो 2 4 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या हो गया आपके इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड टाइप। अब थर्ड टाइप देखते हैं, स्पीसीज हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो कुछ ऐसे और भी कैसे आइडेंटिफाई करना है, कि जो दिया गया कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए हमें पहले क्या देखना है कि उसमें कौन सा चार्ज है, अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल है। फिर देखना है कि उसका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं, अगर ऑक्टेट नहीं पूरा है तो क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। फिर चेक करना है कि उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन या वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली है या नहीं। आपको मेनली यही 2 मिलेंगे रिएक्शन के ड्यूरेशन। तो ये आपका बहुत कम मिलता है, बट जान लो आप क्या है कि अभी देखो, अगर FeCl2 लिखेंगे तो FeCl2 मतलब Fe2 प्लस और Cl2 माइनस, अगर ये डिसोसिएट होगा तो Fe2 प्लस और 2Cl माइनस बनाएगा। ये क्या था हमारा, FeCl2 डिसोसिएट हुआ, FeCl2।
अब देखो Fe2+ है तो आयरन होता है वो हमारा था 26। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, आर्गन 4s2 और 3d6 आता है, ठीक है। 3d6 है। अभी हमने क्या किया कि Fe में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला ना, Fe ये तो न्यूट्रल का है, Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा क्योंकि आउटर सेल से निकालते थे, हमारा आउटर सेल है तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अभी कॉन्फ़िगरेशन बचेगा हमारे पास आर्गन 18 और 3d6। अब 3d6 डी में टोटल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8, लेकिन है उसके पास 6, ठीक है, सॉरी डी में टोटल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 10, लेकिन उसके पास है 6, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, दैट मींस ऑर्बिटल तो कुछ ना कुछ खाली रहा होगा ना। तो अगर डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन उसका जो है ऑर्बिटल एम्प्टी रहता है, और अगर ऑर्बिटल एम्प्टी है तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पे वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो जैसे पी में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन, उसमें था कितना इलेक्ट्रॉन, सॉरी पी में होने चाहिए थे 6 इलेक्ट्रॉन, बट हमने जो देखा था उसमें आ रहा था 4 इलेक्ट्रॉन। इसके केस में पी में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अब वीडियो देखोगे पीछे जाके तो 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, होने 6 चाहिए थे, तो पी ऑर्बिटल में वैकेंट खाली था तो भी इलेक्ट्रोफाइल था। डी में 10 होने चाहिए बट यहाँ पे ओवरऑल कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो सेम इसमें निकालोगे तो इसमें भी डी इलेक्ट्रॉन आपका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसमें भी आएगा, इसमें भी लिखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन में आपका डी ऑर्बिटल एम्प्टी आएगा। तो ये आपका थर्ड टाइप ऑफ था क्या, इलेक्ट्रोफाइल था, जिसमें क्या था, डी ऑर्बिटल एम्प्टी था। तो अगर रिएजेंट या फिर जो भी है जो अटैकिंग स्पीसीज है, तो अटैकिंग स्पीसीज में आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए आपका 18 है। अभी हम लोग 2 टाइप के और देखेंगे। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट्स बना लेना इसका। चलिए नेक्स्ट है, तो फोर्थ टाइप हमारा जो है वो क्या है, स्पीसीज। स्पीसीज मतलब मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, स्पीसीज हो मॉलिक्यूल हो कंपाउंड हो कुछ भी। स्पीसीज हैविंग लो लाइन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब भी बॉन्डिंग होता है 2 एटम के बीच में तो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ठीक है। क्या होता है, 2 ऑर्बिटल होते हैं ओवरलैप करते हैं, तो जब ओवरलैप करते हैं 2 टाइप का बॉन्डिंग होता है, 2 टाइप का नया ऑर्बिटल बनता है। एक होता है आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो जो बॉन्ड बनता है बेसिकली वो होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल के ओवरलैप होने के कारण। तो एंटी बॉन्डिंग हमारा एम्प्टी रहता है, हमेशा खाली रहता है, ठीक है। तो अगर एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी है दैट मीन्स वो जो है एम्प्टी बॉन्डिंग खाली, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है Br2 है, Cl2 है, I2 है, जो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे उनके क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग हमेशा खाली होंगे, क्योंकि अगर जो Cl बॉन्डिंग हुआ है तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो ओवरलैप हुआ है ये हुआ है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हमारा क्या है एंटी बॉन्डिंग तो खाली है। तो अभी सपोज कर लो कि X हमारा है प्लस, सपोज कर लो कि X है, X हमारा क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो ये क्या करेगा, नहीं ये हमारा क्या है न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन इसमें डालेगा। अगर हम इसको एज अ इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर करें तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रोफाइल ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो कहाँ रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इससे लेगा तो इसको बाहर निकाल देगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन गया है वो इस क्लोरीन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में गया है। कहाँ पे गया है, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल में गया है, ठीक है। तो अगर आपको ये टर्म्स नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपने एमओटी नहीं पढ़ा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो आप सिंपल समझो जो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है लाइक दिस हैलोजन वाले या फिर और भी कुछ जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो क्या कर सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो ये भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करते हैं, हम लोग देखेंगे थोड़ा बाद में। नेक्स्ट है हमारा पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स। अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल में जो अटैकिंग स्पीसीज है उसके पास पाई बॉन्डिंग दिख रहा है तो आपका हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा नहीं, कुछ होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, बट मैक्सिमम टाइम आपको उसको कैसा कंसीडर करना है, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा कंसीडर करना है। तो अगर मैं SO3 का स्ट्रक्चर देखूँ तो ये ऐसा H+O ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी कोई स्पीसीज आया इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, आके यहाँ अटैक कर लेगा सल्फर पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा इसे। तो अभी क्या किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल दिया ना, पाई बॉन्डिंग था तभी तो, अगर ये सिग्मा बॉन्डिंग होता तो इधर शिफ्ट ही नहीं होता, शिफ्ट नहीं होता तो ये अटैक नहीं कर सकता था। तो जिसके पास भी एक भी पाई बॉन्डिंग है, यहाँ तो 3 पाई बॉन्डिंग है, अगर किसी के पास एक भी पाई बॉन्डिंग है तो वो क्या करे, वो कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। दूसरा देखते हैं हम CO2 का, तो CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा है CO2,
लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो ये CO2 है। अभी क्या जो है जो मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिच आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको क्या करें, कार्बन पे अटैक किया, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका CO2 में हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, यहाँ पे क्या है आपका पाई बॉन्डिंग दिख रहा है, ये यहाँ अटैक करेगा, मतलब जिस भी एटम के पे पाई बॉन्डिंग रहेगा उस पे अटैक करेगा। और उसमें भी आपको देखना है कभी इसके पास भी पाई बॉन्डिंग है और इसके पास भी पाई बॉन्डिंग है, तो ऑक्सीजन पे अटैक नहीं करवा सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर अटैक करेंगे। यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन पे अटैक नहीं करवाएंगे। कहाँ अटैक करवाएंगे, कार्बन पे, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस एटम पे हम अटैक करवाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है। अभी हमको पहचानना होगा ना, मैंने बोला था आपको कि रिएक्टिंग सेंटर पहचानना होता है, ठीक है, अटैकिंग सेंटर। तो ये देखो यहाँ पे दो आपको दिख रहा है पॉसिबिलिटी। अब आप बताओ किस पे अटैक कर सकता है। ये X माइनस जो है कहाँ अटैक कर सकता है, ये N क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ही अटैक करेगा, मतलब यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजाइन। बेंजाइन ये एक टाइप का इंटरमीडिएट है, मतलब जब रिएक्शन होता है उसके बीच में बनता है ये। यहाँ भी क्या होगा, जैसे कोई स्पीसीज आया इलेक्ट्रॉन रिच, वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर से बनेगा, क्योंकि यहाँ भी पाई बॉन्डिंग है, ठीक है। यहाँ भी पाई बॉन्डिंग है आपको, तो यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी है। एक्स जो आएगा वो दो तरह से अटैक कर सकता है, या तो यहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ ओपन हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई बॉन्ड का। या फिर क्या हो सकता है, ये डायरेक्ट जो है यहाँ पे अटैक करेगा और ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो सेंटर है। मैंने आपको बताया था कि मोर देन वन सेंटर हो सकता है, तो आपको फाइंड आउट करना होता है कहाँ अटैक होगा। तो हम जब रिएक्शन करेंगे तो वो पता चल जाएगा। तो फिलहाल हमको क्या है, यहाँ पे दो हमको सेंटर दिख रहा है, तो दोनों पे अटैक कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी हमने फाइंड आउट किया पहले। चलो अभी मैं इसको एडिट किया, उसको रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देख लो ध्यान से। अगर समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, या कोई भी वीडियो में आपको कुछ कमी लगती है तो ठीक। तो आप फिलहाल यहाँ पे लिख लो, ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट आप। चलिए, तो अभी हमने इलेक्ट्रोफाइल का क्लासिफिकेशन देखा, टाइप देखा। अभी हमारा है न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव लवर होते हैं। तो कितने टाइप के हो सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे न्यूक्लियोफाइल है वो। अगर किसी भी स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आप देख सकते हो इन सारे के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसको पॉजिटिव चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए, ठीक है। देन सेकेंड आता है आपको ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। ऑर्गेनोमेटालिक किसको बोलते हैं, ऑर्गेनो मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स है, जो कार्बन कंपाउंड्स है, जिसमें कार्बन होते हैं। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी मेटल से बॉन्ड बनाया है तो वो ओवरऑल कंपाउंड कहलाता है ऑर्गेनोमेटालिक। जैसे हमारा क्या है, कार्बन यहाँ पे, मतलब ये जो अल्काइल पार्ट है ऑर्गेनिक है, और ये Mg हमारा क्या है, मेटल है, इसने इससे बॉन्डिंग किया है, तो ये हमारा हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनोमेटालिक। इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। RMgX को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। फिर RLI, यहाँ पे कार्बन है, ये लिथियम है, यहाँ पे कॉपर के साथ बॉन्डिंग किया है, यहाँ पे क्या कैडमियम के साथ बॉन्डिंग किया है, ये जिंक के साथ बॉन्डिंग किया है, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मेटल से बॉन्डिंग करेंगे तो होते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट ऑलवेज क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना, उसको पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, नेगेटिव तो मेटल पे आएगा नहीं कभी। तो अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ गया, और कंप्लीट नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव है। यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव होगा। तो जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है उसकी वजह से क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं। माइनस है तो अटैक कर सकता है प्लस पे, ठीक है। देन हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा स्पीसीज कंटेनिंग लोन पेयर। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है, फ्री लोन पेयर, वो पहले से रिएक्टेड नहीं होना चाहिए, उसके पास अगर फ्री लोन पेयर है, अपना जितना भी बॉन्ड बनाना है, जैसे ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाते हैं, दो बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जो लोन पेयर बच जाते हैं, वही अटैक कर सकते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं,
तो ये लोन पेयर अटैक कर सकता है। तो ये लोन पेयर मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का पेयर। इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब नेगेटिव चार्ज। तो ये ओवरऑल क्या है, ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हम बोल सकते हैं, न्यूट्रल है बट नेगेटिव चार्ज जैसा बिहेव करेगा। तो ये लोन पेयर अटैक कर सकता है कहाँ, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। यहाँ भी क्या है, देखो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाना है और 2 बॉन्ड बना रखा है। अब जो लोन पेयर बच गया उसे अटैक कर लेगा। अमोनिया नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी एक लोन पेयर बच गया तो वो अटैक करेगा। उसी तरह से ये हमारा क्या है, सल्फर ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आता है, पहले ऑक्सीजन फिर सल्फर ऐसा आता है। तो सल्फर भी क्या है, 2 बॉन्ड बना सकता है, तो 2 बॉन्ड उसने बना लिया और उसके पास लोन पेयर बच गए। ये है पिरिडीन, उसको बोलते हैं पिरिडीन। यहाँ जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है। तो एक बॉन्ड इधर बनाया और एक बॉन्ड यहाँ पे। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर अच्छे से लिखूं, पिरिडीन का स्ट्रक्चर मैं बड़ा करके लिखता हूँ, ठीक है। ये है पिरिडीन, ठीक है। तो ये देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना लिया। इसमें इट मीन्स इसके पास क्या है, लोन पेयर है। और लोन पेयर है तो वो कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। इसको बोलेंगे हम पिरिडीन। इसका नाम क्या है, पिरिडीन। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 टाइप का, ठीक है। और भी अभी बचे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट हमारा 4th टाइप है पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास पाई बॉन्ड है, लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था, अगर मॉलिक्यूल के पास पाई बॉन्ड है तो उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। यहाँ बोल रहे हैं अगर मॉलिक्यूल के पास पाई बॉन्ड है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। दोनों का कंडीशन है। पहले तो समझते हैं कि एल्कीन का। एल्कीन क्या होता है हमारा, सी डबल बॉन्ड सी होता है। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। वीक होता है तो ये बॉन्ड क्लीव हो सकता है। अगर इसको इलेक्ट्रोफाइल दिख गया, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज स्पीच दिख गया तो क्या करेगा, यहाँ अटैक कर देगा। अटैक करेगा दैट मींस इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन दिया मतलब वो क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल। सेम टाइप में अल्काइन, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये तो और वीक बॉन्ड हो जाएगा, ये भी दे सकता है। बेंजीन, बेंजीन मॉलिक्यूल है वो इजीली नहीं देता है इलेक्ट्रॉन, बट अगर बेंजीन में कुछ ग्रुप लगा हुआ है, तो बेंजीन के ऊपर, बेंजीन हमारा जो है वो डायरेक्ट नहीं जाता है, बट अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये क्या करेगा, अटैक कर लेगा, ठीक है। ये मैकेनिज्म हमको देखना है जब हम यूनिट्स करेंगे 12th फिनोमिना में, वहाँ देखेंगे अच्छे से। फिलहाल इसको देखते हैं, ये जो मॉलिक्यूल ये कैसे न्यूक्लियोफाइल के साथ बिहेव करता है। तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, ऐसा आपको OR है। अब इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। डायरेक्ट लोन पेयर यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये जो पाई बॉन्ड है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ जो कार्बन है उसके पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो 1 2 3 4 पहले से है। अब अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो रहा है, 5 बॉन्ड बनने वाला है। तो ये एक बॉन्ड इसको ओपन करना पड़ेगा। सिग्मा बॉन्ड को ओपन कर नहीं सकता, पाई बॉन्ड को खोलेगा। पाई बॉन्ड ओपन करेगा, दैट मींस यहाँ ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर लेगा, ठीक है। तो सेम टाइप इसमें है, ये लोन पेयर यहाँ आएगा, ये अटैक कर लेगा। तो ये भी क्या कर रहे हैं, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर रहे हैं। और पहले जो हमने देखा था कि पाई बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है, तो वो ऐसा था। अगर पाई बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे, पाई बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, लोन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है ना, क्योंकि ये तो इधर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लस आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4th टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा फिनिश हो गया न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट एक पॉइंट नोट करके लिख लेना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम स्पीसीज बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। कुछ ऐसे स्पीसीज है जो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करते हैं और न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी बिहेव करते हैं। जैसा कि हमने देखा था Br2I2Cl2, ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा भी बिहेव करते हैं और न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी। तो हमने देखा था कि जो क्लोरीन है वो कभी प्लस हो जाता है, कभी माइनस हो जाता है, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि दोनों के टाइप बिहेव करते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है हमारा वो कौन से टाइप का है। अगर रिएक्टेंट हमारा इलेक्ट्रॉन रिच है तो उस समय कैसा, इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला स्पीसीज क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, तो उस टाइम ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल जो है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या करेंगे, उस समय ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हमारा रिएक्टेंट कैसा है। तो ओवरऑल यहाँ तक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक देखते फिर। तो नेक्स्ट हमने देखा था कि कुछ पॉइंट
जो नोट करके लिखना था, उसमें नोट्स में आपका दूसरा पॉइंट लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। जैसे बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हैं, न्यूट्रल वाले हैं, लोन पेयर वाले हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड वाले हैं। तो अभी सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल में सपोज कर लो कि यहाँ कोई मॉलिक्यूल है, CH3 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और फिर क्या हुआ है ये, और इसी मॉलिक्यूल में हम मान लेते हैं ऐसा है CH2 माइनस, ऐसा कुछ है, पहले तो देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दो टाइप का न्यूक्लियोफाइल है ना, ये पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर है। तो अभी हमको देखना है कि पहले अटैक कौन कर सकता है। तो जो टेंडेंसी होगा अटैक करने का, ये कॉन्जुगेट नहीं लिखते हैं, तो कॉन्जुगेट में प्रॉब्लम होगी। तो ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ आपको पाई बॉन्ड भी दिख रहा है और लोन पेयर भी दिख रहा है। तो अभी जैसे सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन देना है, तो पहले कौन देगा वो जानने के लिए यहाँ देखते हैं कि जो अगर माइनस है किसी स्पीसीज के ऊपर, ओवरऑल मॉलिक्यूल में अगर माइनस है तो सबसे पहले वो अटैक करेगा, उसके बाद लोन पेयर वाला अटैक करेगा, उसके बाद सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसको फ्री रेडिकल बोलते हैं वो अटैक करेगा, लोन पेयर के बाद पाई बॉन्ड वाला अटैक करेगा, मतलब एल्कीन डबल बॉन्ड वाला, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाला अटैक करेगा। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अटैकिंग स्पीसीज अगर पहचान भी लिए हो और अगर उसके अंदर दो एटम ऐसा है जो अटैक कर सकता है, तो आपको ये ऑर्डर याद रखना होगा। पहले नेगेटिव, लोन पेयर, देन पाई बॉन्ड और देन डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे वीडियो का। ये ऑर्डर आपको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है कि जो बहुत सारे अगर 2-3 आपको अटैकिंग स्पीसीज दिए गए, तो कौन अटैक पहले करेगा, कौन न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा। तो आपको जानना पड़ेगा ये जो CH3O- है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये दोनों दिया है तो सबसे पहले ये अटैक करेगा, ये दोनों दिया है तो ये सबसे पहले अटैक करेगा। तो आपको ये ऑर्डर दिख रहा होगा, ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे वीक है न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये है, सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल है। आप ये ऑर्डर लर्न कर लोगे अच्छे से। तो ये जो नोट्स में आपको 3 पॉइंट लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी पहले तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये जो नोट्स करके लिखना है आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हाँ नोट्स बना लेना आप लोग अच्छे से। चलो ये वीडियो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको कोई टॉपिक में समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अगर आपको समझ में आया तो। और आप नोट्स जरूर बनाओ, अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बोर्ड पे आके नोट्स बना रहा हूँ, तो आप नोट्स बनाओ, बेनिफिशियल होगा हर एक एग्जाम के लिए। आप चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कर रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए, ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। थैंक यू।